7 माह से पहले इंतखाबात नहीं करवा सकते, तो उस वक्त फिर बहुत सारे पाकिस्तान की आवाम के जहनों के अंदर सवालात जो हैं वो उठते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको हर वक्त हमातन तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारा फ़ख्र है, वो हर वक्त उस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये तो नहीं सोचेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारे ऊपर को हमला कर गया। इसी तरीके से इसी तरह जिम्मेदारी है, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। आइन के आर्टिकल 17 के अंदर लिखा हुआ है कि बुनियादी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जिस तरह एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो नाफिज किया गया है, एक ऐसा क्राइम मिनिस्टर बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर लाकर बिठाया गया है जिसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। कल भारत और अमेरिका से बयान आता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज तक हमारे मुल्क से जो क्राइम मिनिस्टर बैठा है उनकी कांपे टांग रही हैं, वो जवाब देने के काबिल ही नहीं है। यानी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही कि वो उसका जवाब दें, क्योंकि ये तो डू मोर के लिए लाए गए हैं, ये तो उनकी प्रॉक्सी हैं, ये तो वो जो कहेंगे उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, इनके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, बेसिस दिए हुए थे, ब्लैक वाटर यहाँ पर आई हुई थी, किस तरह वीज़े जारी किए गए थे, ये किसी को भूल चूक है। और आप ये देखें कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो बड़ा शोर डल गया। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया? क्योंकि वो गुलामों को वो लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर जो गुलाम हैं उनके बैरूनी ताकत के, उनको वो लफ्ज़ पसंद नहीं आया। वो तो कहते हैं जी हम भिखारी हैं, हम जो है वो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो इसी सोच को मुस्तरद करने के लिए पाकिस्तान की आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले इमरान खान के साथ, और आज उसका अमली मुजाहरा पेशावर की जो अवामी राब्ता मुहिम है उससे होने जा रहा है। और हमारा एक ही मुतालबा है, फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क के अंदर ज़मानत है मुल्क की सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए। ये जो कंपनी है ये पहले रोज़ ही डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ये नाकाम हुकूमत हो चुकी है। जिस क्राइम मिनिस्टर को पहले रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस के इत्तेहादियों के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो उसकी कोई अखलाकी ताकत उसके पास मौजूद नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना है। और हर पाकिस्तानी इस वक्त कह रहा है, पुकार रहा है कि मेरा वोट कराओ। ये कहते थे ज़मीर फरोशों का वोट कराओ, पाकिस्तानी कह रहे हैं हाँ इलेक्शन के अंदर मेरा वोट कराओ, मैंने फैसला करना है, मैं जमहूर हूँ, मैंने बताना है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कौन होगा। और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिप्टी स्पीकर ने काबीना के बाद जब डी क्लासीफाई होके वो लेटर धमकी अमेज खत जिसमें इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से बार बार जिक्र आया और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को इमरान खान की हुकूमत को गिराने के साथ जोड़ा गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के साथ जोड़ा गया, नाकामी की सूरत में धमकी दी गई कि पाकिस्तान को बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उनको ये भी पता था कि कौन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि चेरी ब्लॉसम की हुकूमत आने वाली थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर अब वो लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। पाकिस्तान की आवाम अपनी खुददारी के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुके हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। हमारा मुतालबा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ दोबारा, कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक आज़ाद कमीशन बने जो इस खत की तहकीकात करे। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनके मकसूद चपड़ासी का जवाब उनके पास नहीं है, जो पापड़ वाले फलूदे वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तहादियों के लिए आए हुए हैं, वो क्राइम मिनिस्टर आते साथ जो पहला हुक्म देता है वो अदालती मफरूर जिसको करप्शन के ऊपर सजा हुई है, कहता है उसको सफारती पासपोर्ट दे दें। यही वजह है कि हम चोरों की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब चोर आके इक़्तिदार में हुक्मरान बन के बैठेगा तो वो अपने साथ ही बाकी चोरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस आगडार को भी पासपोर्ट इशू हो रहा है, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं। सुना है कि पाकिस्तान के डॉक्टर भी रातों रात बड़े काबिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मुमकिन हो गया है, प्लेटलेट्स भी नहीं ठीक होंगे। सुना है कि हकीम लुकमान दोबारा जिंदा होके आ गए इनका इलाज करने के लिए। और बुनियादी तौर के ऊपर इनका इलाज सिर्फ इमरान खान के पास है, और वो इलाज जो है वो अवाम की दवाई के साथ इनका होना है। और ऐसी दवाई अवाम इनको देगी
कि ये फिर पाकिस्तान के अंदर जो इनको पेट का दर्द है, यानी जो करप्शन का दर्द है, क्योंकि ये इक़्तिदार में तो आते ही लूट मार करने, उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि वो लेटर इनके पास पहुंच गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी थी। शहबाज शरीफ ने वो लेटर असद कैसर स्पीकर की कौमी असम्बली में ऑफ़र के बावजूद नहीं देखा, कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में जाके उन्होंने नहीं देखा। अब वो अगर इन कैमरा इजलास की बात करते हैं तो उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं, हम उसे मुस्तरद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आज़ाद कमीशन बनाए और हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह इस लेटर के ऊपर भी गौर खौज होगा। जिस तरीके से रातों को अदालतें खुल गई, जिस तरीके से जो है वो सुओ मूटा लिए गए, उसी जहद के साथ इस कमीशन को भी काम करने का जो है वो मौका दिया जाए, इस कमीशन को भी बनाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बैरूनी इंटरवेंशन को, बैरूनी ताकतों की रजीम चेंज की साजिशों को ये कमीशन जो है वो नाकाम बना सकता है और आवाम के सामने हकीकी मानों में हक़ाइक़ आना बहुत ज़रूरी है।